इस फोटो में जो अजीब बात है, क्या आप उसे देख पा रहे हो? नहीं ना, क्योंकि आपके सामने जो लोग हैं वो जल्द ही मरने वाले हैं। असल में खुद को कूल दिखाने के चक्कर में ये सब पहाड़ों की गहरी गुफाओं में एक एडवेंचर पर आ जाते हैं। अंदर पूरी तरह से घुप अंधेरा है और इसकी गहराई का कोई अंत नजर नहीं आ रहा। पर ग्रुप लीडर जूनो को इन सब बातों से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता और वो रस्सी के सहारे नीचे फिसलने लगती है। अंदर सब कुछ सेफ है ये कंफर्म होते ही सैरा और बाकी की टीम भी जल्दी जल्दी नीचे उतरने लगती है। तभी सैरा, जो थोड़ी ज्यादा सावधान रहती है, उसे दीवार पर खून से बना एक डरावना हाथ का निशान दिखने लगता है। अगले ही पल सैरा बुरी तरह डर जाती है, पर जूनो उस पर गुस्सा नहीं करती और उसे संभालने लगती है, क्योंकि जूनो जैसे गुफा एक्सपर्ट के लिए सामने उड़ने वाली ये चमगादड़ बहुत छोटी चीज होने लगते हैं। जैसे ही सब लोग आगे बढ़ते हैं, उन्हें गुफा के अंदर जाने का एक और रास्ता मिलने लगता है, जहाँ का माहौल काफी खतरनाक सा होता है। सच तो ये है कि यहाँ बिल्कुल भी सेफ्टी नहीं है, फिर भी किस्मत से सब लोग अगली मंजिल तक पहुँचने लगते हैं। अंदर इतना अंधेरा है कि कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा, इसलिए जूनो एक लाइट बल्ब फेंककर अंदर का नजारा चेक करने लगती है। वो लोग गुफा की खूबसूरती को देखकर हैरान हो ही रहे होते हैं कि अनजाने में गुफा के किसी दूसरे जीव की नींद टूटने लगती है। थोड़ा आराम करने और एनर्जी ड्रिंक पीने के बाद सैरा को एक पतला सा रास्ता मिलने लगता है। वो पीछे मुड़कर अपनी टीम को बुलाती है, पर ये छेद इतना छोटा है कि इसमें से एक बार में बस एक ही इंसान गुजर पाता है। शुरुआत में सब ठीक रहता है और एक एक करके टीम के लोग बाहर निकलने लगते हैं, लेकिन आखिर में अंदर जाने वाली सैरा इतनी खुशनसीब नहीं रहती और वो वहीं फंसने लगती है। सैरा रेंगते रेंगते आगे बढ़ने की कोशिश करती है, पर तभी उसका पूरा शरीर उस तंग रास्ते में जाम होने लगता है। टीम के बाकी लोग उसे वापस निकालने के लिए पीछे आने की कोशिश करने लगते हैं। तभी अचानक ऊपर की चट्टानें खिसकने लगती हैं और गुफा कांपने लगती है। सब चिल्लाने लगते हैं कि जल्दी यहाँ से निकलो। अच्छी बात यह है कि वो दोनों वहां से सही सलामत बाहर निकल आती हैं, पर बुरी खबर यह है कि गुफा का रास्ता एक बड़ी चट्टान से बंद हो जाता है। अब सब लोग बहुत डर जाते हैं और घबराहट में जूनो से मैप खोलकर रास्ता चेक करने के लिए कहने लगते हैं, पर जूनो बहुत ही बेरुखी से कह देती है कि वो तो मैप साथ लाई ही नहीं है। अब सबको एहसास होने लगता है कि कुछ बहुत गलत हो रहा है और वो चिल्लाकर पूछते हैं कि ये वो जगह नहीं है जहां हमें जाना था। जूनो की चोरी पकड़ी जाती है और वो अब कुछ भी नहीं छिपाती, क्योंकि उसे ये सब एक गेम लगने लगता है। उसे लगा कि बोरिंग टूरिस्ट गुफाओं में अब कोई चैलेंज नहीं बचा, इसलिए वो सबको एक ऐसी गुफा में ले आती है जहां आज तक कोई नहीं गया। वो चाहती है कि सब मिलकर मौत के इस खतरे का सामना करें और एक साथ इस गुफा से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढें। तभी पूरी दुनिया को हैरान कर देने वाला एक मंजर सामने आता है, पर चलते चलते अचानक वो सब एक गहरी खाई के पास आकर रुक जाते हैं। आगे जाने का कोई रास्ता नहीं दिखता, सिवाय ऊपर की चट्टान पर रस्सी के सहारे आगे बढ़ने के। टीम की सबसे मजबूत सदस्य जूनो ये जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले लेती है और कीले गाड़ कर रास्ता बनाने लगती है। काम बेहद खतरनाक होता है, पर जूनो अपनी हिम्मत के दम पर सबको निराश नहीं करती और रास्ता तैयार हो जाता है। रस्सी के सहारे सब धीरे धीरे दूसरी तरफ पहुंचने लगते हैं। तभी वहां एक पुरानी दीवार पर उन्हें कुछ पेंटिंग्स दिखती हैं, जिनमें पहाड़, नदियां और दो गुफाओं के रास्ते बने होते हैं। डर से कांपते हुए चेहरों पर अचानक एक उम्मीद की किरण चमकने लगती है और वो तेजी से आगे बढ़ने लगते हैं, पर उन्हें अंदाजा भी नहीं होता कि अंधेरे में छिपी कुछ चीजें उन पर अपनी नजरें गड़ाई बैठी हैं। जैसे जैसे वो गहराई में जाते हैं, रास्ते और भी मुश्किल होने लगते हैं। रास्ता पहचानने के लिए जब मशाल या लाइटर का इस्तेमाल किया जाता है, तभी हॉली बिना सोचे समझे आगे दौड़ पड़ती है। अंधेरे में पैर फिसलते ही हॉली एक गहरे गड्ढे में जा गिरती है। जूनो उसे बचाने की पूरी कोशिश करती है, पर उसे बाहर नहीं निकाल पाती। जब सब नीचे पहुंचते हैं तो देखते हैं कि हॉली का पैर बुरी तरह टूट चुका है और हड्डी मांस फाड़कर बाहर निकल आई है। खून रोकने के लिए जब वो हड्डी को वापस बिठाने की कोशिश करते हैं तो हॉली की चीखें पूरी गुफा में गूंजने लगती हैं। तभी सैरा को अकेले में कुछ अजीब आवाजें सुनाई देती हैं और वो अपनी जिंदगी का सबसे भयानक मंजर देखती है। वो भागकर सबको बताती है कि इस गुफा में कुछ बेहद गंदा और डरावना मौजूद है। पहले तो किसी को यकीन नहीं होता, सबको लगता है कि ये सैरा का वहम है, पर जैसे ही इंफ्रारेड कैमरा ऑन होता है, सबके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि हर तरफ जानवरों और इंसानों की हड्डियों का ढेर लगा होता है। तभी अंधेरे से एक नरभक्षी मॉन्स्टर निकलकर सामने आता है, जो दीवारों पर बिजली की तरह दौड़ रहा होता है। क्या कर रहे हो? मुझे मत छुओ, दूर रहो मुझसे, चिल्लाने की आवाजें गूंजती हैं और सबको सैरा की बात पर यकीन हो जाता है। वो भागना चाहते हैं, पर अब वो चारों तरफ से उन खौफनाक शिकारियों से घिर चुके होते हैं।
अंधेरे में छिपे हुए मॉन्स्टर्स अचानक हमला कर देते हैं और पॉल को संभलने का मौका तक नहीं मिलता। वो मॉन्स्टर सीधे पॉल को काट लेता है और अगली ही पल उसकी आंखें पथराने लगती हैं। खौफ इतना ज्यादा है कि सब अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं, पर सारा अकेली खड़ी रह जाती है। वो हिम्मत जुटाकर पॉल की बॉडी को बचाने की कोशिश करती है और एक दरांती सिकल उठाकर मॉन्स्टर के सिर पर वार कर देती है। लेकिन तभी दूसरा मॉन्स्टर जाग जाता है और सारा बेबस होकर अपने साथी को अपनी आंखों के सामने खिंचते हुए देखती है। मौत से लड़ते हुए सारा आखिर में उस मॉन्स्टर को मार तो गिराती है, पर सुकून की सांस भी नहीं ले पाती। पीछे से पैरों की आवाज आती है और मॉन्स्टर्स की दहाड़ करीब आने लगती है। भारी मन से सारा को वहां से निकलना पड़ता है। दूसरी तरफ बेथ और जून एक चट्टान के पीछे छिपे हैं, क्योंकि सामने एक मॉन्स्टर मंडरा रहा है। ये मॉन्स्टर देख नहीं सकता, बस चमगादड़ की तरह आवाज सुनकर शिकार करता है। जैसे ही वो वहां से जाता है, दोनों को लगता है कि वो सेफ हैं, पर तभी वो भयानक जीव वापस आ जाता है। ठीक उसी वक्त जून वहां पहुंचती है और पीछे से उस मॉन्स्टर की गर्दन मरोड़कर उसकी जान ले लेती है। साथ ही जून से वहां से भागने की जिद करते हैं, पर जून को सारा की फिक्र खाई जा रही है। जून उसे ढूंढने के लिए वापस अंधेरी गुफाओं में निकल जाती है, जहां सारा अपनी जान के लिए लड़ रही है। भागते भागते सारा एक ऐसी जगह पहुंचती है जहां से सड़न और बदबू आ रही है। ये शायद उन मॉन्स्टर्स का खाना जमा करने का ठिकाना है, और तभी उसे किसी के रोने की आवाज आती है। वहां सारा को बेथ मिलती है, जो बुरी तरह घायल है और अपनी आखिरी सांसें ले रही है। मरती हुई बेथ सारा को बताती है कि जून ने धोखे से उसे चोट पहुंचाई है और वो उसे एक नेकलेस देती है। ये वही नेकलेस है जो बेथ ने जून के गले से खींचा था, जिस पर लव लिखा हुआ है। सारा का दिल टूट जाता है जब उसे पता चलता है कि उसके पति और उसकी बेस्ट फ्रेंड जून के बीच चक्कर था। तभी एक मॉन्स्टर की दहाड़ गूंजती है और बेथ दर्द से तड़पते हुए सारा से कहती है कि उसे इस तकलीफ से आजाद कर दे। भारी दिल और कांपते हाथों से सारा एक पत्थर उठाती है और बेथ को वो आखिरी दर्द दे देती है। अभी बेथ की सांसें रुकी ही थी कि पीछे से एक छोटा मॉन्स्टर हमला कर देता है, पर टूटी हुई सारा अब गुस्से से भर जाती है। सारा गलती से एक बच्चे जैसे दिखने वाले मॉन्स्टर के सिर पर पैर रख देती है। तभी पास खड़े मॉन्स्टर के माँ बाप उसे देख लेते हैं और अपने बच्चे का बदला लेने के लिए झपट पड़ते हैं। वहां से भागते हुए सारा अचानक खून से भरे एक गहरे गड्ढे में गिर जाती है। वो जैसे तैसे बाहर निकलती ही है कि तभी एक खौफनाक मॉन्स्टर सामने आ जाता है। डर के मारे सारा पत्थर की सिल्लियों पर जम जाती है और सही मौके का इंतजार करने लगती है। जैसे ही मॉन्स्टर की नजर हटती है, वो पास पड़ा पत्थर का टुकड़ा उठाती है और सीधा उसके सिर पर वार कर देती है। दूसरी तरफ जूनो और उसके बाकी साथी भी मॉन्स्टर्स के चंगुल में फंस चुके होते हैं। उनमें से एक साथी बात नहीं मानती और जिद करके चट्टान के रास्ते वापस जाने लगती है, लेकिन चट्टान के ऊपर घात लगाकर बैठा मॉन्स्टर उसे बेरहमी से मौत के घाट उतार देता है। बाकी दो दोस्त इस वक्त गहरे सदमे और दर्द में होते हैं। उन्हें अंदाजा भी नहीं कि मौत उनके पीछे खड़ी है। जब जूनो देखती है कि बचने का कोई रास्ता नहीं बचा, तो वो अपनी जान दांव पर लगाकर खाई में कूद जाती है। किस्मत अच्छी थी कि नीचे पानी का गड्ढा होता है और उसकी जान बच जाती है। फिर जूनो किसी तरह दीवार के सहारे ऊपर चढ़ती है और उसे गुफा के मुहाने पर अपनी दोस्त सारा मिल जाती है। सारा को पता चलता है कि उसके बाकी सब दोस्त मारे जा चुके हैं, पर वो जूनो को सच नहीं बताती कि एक दोस्त की मौत उसकी अपनी गलती से हुई थी, क्योंकि इस अंधेरी गुफा में जिंदा रहने के लिए अब उन्हें साथ मिलकर लड़ना ही होगा। तलाश करते हुए उन्हें चट्टान पर एक सफेद तीर का निशान मिलता है, जो शायद किसी पुराने खोजी ने बनाया था। लेकिन ये मॉन्स्टर बहुत चालाक होते हैं। वो बाहर निकलने के रास्ते पर ही उनका इंतजार कर रहे होते हैं। अब कोई और रास्ता नहीं बचता और एक रोंगटे खड़े कर देने वाली जंग शुरू हो जाती है। खतरनाक लड़ाई और खून खराबे के बीच सारा आखिर में जूनो को वो लॉकेट दिखाती है जो उसे धोखे की याद दिलाता है। जैसे ही जूनो का ध्यान भटकता है, सारा नफरत और बदले की आग में जूनो के पैर पर चाकू से हमला कर देती है। सारा उसे तड़पने के लिए उन भूखे मॉन्स्टर्स के बीच अकेला छोड़कर खुद आगे बढ़ जाती है। मशाल लेकर भागते हुए सारा का पैर फिसल जाता है और वो एक गहरी खाई में गिरकर बेहोश हो जाती है। वहां जूनो मॉन्स्टर्स से घिरी हुई अपनी आखिरी सांसें गिन रही होती है। काफी देर बाद जब सारा की आंख खुलती है, तो उसे सामने रोशनी की एक किरण और बाहर निकलने का रास्ता दिखता है। वो हड्डियों के ढेर पर चढ़ते हुए जैसे तैसे गुफा से बाहर निकलती है और खुली हवा में सांस लेती है। वो बिना पीछे मुड़े पागलों की तरह भागती है और अपनी गाड़ी लेकर वहां से मीलों दूर निकल जाती है। लेकिन जैसे ही वो चैन की सांस लेती है, उसे एहसास होता है कि वो अब भी उसी अंधेरी गुफा में कैद है और ये सब बस एक सपना था। और कहानी इसी खौफनाक मोड़ पर खत्म हो जाती है।